हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र अटल और आप देख रहे हैं फ्री कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल जहां पे मैं वीडियोस अपलोड करता हूं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जो है प्रणोदित आवर्ती दोलित्र की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कि जब चालक की जो कोणीय आवृत्ति ओमेगा है उसके अकॉर्डिंग प्रणोदित आवर्ती दोलित्र की एम्पलीट्यूड में क्या चेंजेस आती हैं। जैसे जैसे हम चेंज करते जाएंगे एम्पलीट्यूड को, उससे कोणीय फ्रीक्वेंसी में क्या क्या चेंजेस हो सकती हैं। हमने प्रणोदित आवर्ती दोलित्र के लिए एम्पलीट्यूड की इक्वेशन निकाला है F0 डिवाइड बाई ओमेगा जीरो का स्क्वायर माइनस ओमेगा का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इन सब का अंडर रूट। तो इस इक्वेशन से देखिए तो ये जो टर्म है नीचे वाली ये है ओमेगा यानी कि कोणीय आवृत्ति यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसी के द्वारा जो है सब कुछ चेंज होगा। ठीक है, जैसे जैसे इसके मान में चेंजेस होती जाएंगी ठीक उसी प्रकार से इसके मान में जस्ट विपरीत चेंजेस आती जाएंगी, क्योंकि ये एक दूसरे को इंटर रिलेट कर रही है। देखिए अल्फ ए इज इनवर्सली प्रोफेशनल टू 1/μ, इस प्रकार से कंडीशंस पे है। ठीक है, आयाम अनुनाद की स्थिति होती क्या है ये कंडीशंस देखिए तो एम्पलीट्यूड का मान प्रणोदित आवर्ती दोलित्र में मैक्सिमम मिले, वही कंडीशन जो है अनुनाद आयाम अनुनाद की स्थिति कहलाती है। इसके लिए देखिए जो ये वाली जो वैल्यू है उसको मिनिमम होना पड़ेगा, तभी ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो सकता है। तो ये वाली जो टर्म है ओमेगा को, जिसको हम बोल रहे हैं कोणीय आवृत्ति, उसको हम क्या करें मिनिमम करें। तो देखिए ये जो वाली इक्वेशन है जो का तो लिख दिया हमने, इसको मिनिमम होना चाहिए, ये कंडीशन है इसके लिए, तभी एम्पलीट्यूड का मान हमको मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको क्या कर ओमेगा के विद रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, देखिए ये वाली जो टर्म है इस प्रकार से हो सकती है। कैसे हो सकती है देखिए भाई, इसको मानिए एक फंक्शन, तो ये फंक्शन में देखिए ओमेगा के विद रेस्पेक्ट होगा तो सबसे पहले इस टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा जीरो का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, 2 ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। फिर इसका करेंगे तो ये हो जाएगा -2 ओमेगा। ठीक है, उसके बाद इसका करेंगे भाई ओमेगा के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट तो हो जाएगा 4 के स्क्वायर का ज्यों का त्यों कांस्टेंट है, ये ओमेगा स्क्वायर का होगा तो ये 2 ओमेगा होगा, तो ये 2 इस प्रकार से ये आया इज इक्वल टू 0। ये हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करी है, dx की पावर n डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू nx की पावर n-1। ये वाली बेसिकली हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं नॉर्मली डिफ्रेंशिएट करने के लिए। फिर देखिए हमने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -4 ओमेगा इंटू ओमेगा जीरो स्क्वायर -4 ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर देखिए यहाँ से हमने दोनों पक्ष यहाँ से जो है के 4 को बाहर किया, मतलब इस साइड पक्षांतर 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस इक्वेशन से जैसे ही मैं इसमें ओमेगा को बाहर करूं तो ओमेगा को बाहर करने के पश्चात मेरे को ये वैल्यू देगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा जीरो स्क्वायर -2 के स्क्वायर। ठीक है, फिर हमने क्या किया इस ओमेगा स्क्वायर को पक्षांतर की तो ये हो गया ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओमेगा जीरो स्क्वायर -2 के स्क्वायर। इस प्रकार से हमको डी ओमेगा डिवाइड बाई डी ओमेगा की वैल्यू निकली। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं इसको पुनः अवकलन करेंगे ओमेगा के विद रेस्पेक्ट, तो ये हमको एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो देखिए ये हमने ये जो इक्वेशन उसको लिख दी उसको इस प्रकार से, फिर इसका हम द्वितीय बार अवकलन कर रहे हैं, ये धनात्मक वैल्यू आनी चाहिए। हमने जो पहली बार डिफ्रेंशिएट किया उसको यहाँ पे लिख दिया, उसका एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 बार डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से -4 ओमेगा ये कॉमन करिए और ये ओमेगा का होगा तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी ये इसके साथ ओमेगा जीरो इंटू ओमेगा, तो ये ओमेगा जीरो का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसका इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा -12 ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि देखिए ये वाली जो टर्म है उसको देखो ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब इंटू डी ऐसा, तो इसका करोगे तो ये आएगा 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर और 4 तिया 12 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये है के स्क्वायर ओमेगा, तो इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू के स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा का करेंगे तो ये हो जाएगा 1। इस प्रकार से हमको ये वाली इक्वेशंस मिलेगी। अब हमने क्या किया कि यहाँ से सभी में से 4 को कॉमन आउट किया, यहाँ से 4 यहाँ से 4 यहाँ से 4, तो हमको ये इक्वेशंस मिली। फिर देखिए यहाँ पे हमने एक और चीज़ जानते हैं कि ओमेगा जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ओमेगा स्क्वायर -2 के स्क्वायर, तो हमने उसी चीज़ को अप्लाई करके यहाँ पे रखी
यहाँ पे रखने के पश्चात हमको ये इक्वेशन मिला कि 4 इंटू 3 स्क्वायर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर। अब देखिए हम इसमें से कुछ जोड़ेंगे कुछ घटाएंगे, तो ये जोड़ रहा है, देखिए 4 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ये, और यहाँ पे देखिए ये वाली जो टर्म है वो कैंसिल हो रही है। तो इस प्रकार से हमको मिल क्या रहा है, 4 इंटू 4 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 16 ओमेगा स्क्वायर, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है। अब देखिए ये क्लियर है कि बाह्य बल की आवृत्ति ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 का स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर का अंडर रूट पर जो है हमको प्रणोदित आवर्ती दोलित्र का जो मान है, उसका एम्पलीट्यूड है, वो मैक्सिमम मिलता है। जैसे कि हमने देखा है जब पहले टाइम जब डिफरेंशिएट किए तो अब देखिए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की जो कंडीशन है उस कंडीशन से देखिए एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम होने के लिए जो कंडीशन है ओमेगा की वैल्यू ये होनी चाहिए। तो ओमेगा की वैल्यू हम ये रख देते हैं पहले वाले इक्वेशन में, तो हमको मिलता है f0 डिवाइड बाई रूट ऑफ ओमेगा 0 का स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 का स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर का पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से फिर प्लस 4k स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू रखें यहाँ पे, तो ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर। अब हम इसको अंदर की ओर गुना करें तो ये हो जाएगा, ये a ऋण b का फॉर्मूला, इसको a मानिए इसको b मानिए, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है। तो इसी प्रकार से इसको रखा, फिर इसके बाद ये हो जाएगा a की फॉर्म में, तो a की पावर 4 यानी कि ओमेगा 0 का पावर 4 प्लस ओमेगा 0 माइनस 2k स्क्वायर की पावर 2। ठीक है, अब हो जाएगा इसका करेंगे, यानी कि 2ab वाली जो फॉर्मूला होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में है ये। ठीक है, यहाँ तक अरेंज किया, फिर ये वाली जो टर्म है इसमें हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये टर्म आई। ठीक है, सो जब इसको पूर्ण तोड़ेंगे तो पूर्ण तोड़ने के बजाय हमको मिलेगा ओमेगा 0 की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 4 प्लस 4k की पावर 4 माइनस 4 ओमेगा 0 की पावर 2 इंटू के स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा 0 की पावर 4 प्लस 4k स्क्वायर की ओमेगा स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर ओमेगा 0 माइनस 8k स्क्वायर। ठीक है, इनका अंडर रूट, जिसको हमने वहाँ पे 1/2 के फॉर्म में लिख दिए हैं। अब यहाँ पे देखें तो कुछ चीज़ें हमको दिख रही हैं, जैसे कि ओमेगा 0 की पावर 4 और ओमेगा 0 की पावर 4, यानी कि 2 ओमेगा 0 की पावर 4। यहाँ पे देखिए 2 ओमेगा 0 की पावर 4 माइनस में, ये प्लस में, तो इस तरीके से ये वाली टर्म कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर के स्क्वायर है, यहाँ पे है प्लस ओमेगा स्क्वायर के स्क्वायर, ये वाली टर्म भी कैंसिल। तो इस प्रकार से ये वाली टर्म बची f0 डिवाइड बाई 4k की पावर 4 माइनस प्लस 4k स्क्वायर ओमेगा 0 का स्क्वायर माइनस 8k की पावर 4, इन सब का अंडर रूट, जिसको हमने 1/2 के फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, उसको बाद में तोड़ेंगे फिर से। f0 डिवाइड बाई ये हो जाएगा f0 डिवाइड बाई 4 ओमेगा 0 स्क्वायर, जो कि यहाँ पे है। उसके बाद ये वाली जो टर्म है यहाँ से देखिए इसके साथ कटेगा, क्योंकि देखो ये भी पावर 4 है, यहाँ भी पावर 4 है, और यहाँ पे है माइनस के फॉर्म में, ये प्लस के फॉर्म में, तो ये कैंसिल होगा। क्वांटिटी बड़ी है माइनस वाली, तो ये माइनस का सिंबल, इस प्रकार से हमको मिलेगा माइनस के स्क्वायर की पावर पूरे की पावर 1/2, जिसको हमने फिर से तोड़ दिया, अंदर की ओर गुना कर दिया, इसको 1/2 के फॉर्म में, मतलब इसको रूट के फॉर्म में लिखा, तो ये हो गया f0 डिवाइड बाई 2k इंटू ओमेगा 0 की पावर 2 माइनस के स्क्वायर। यही जो कंडीशन आई हो एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम होने की स्पेशल कंडीशन है। अब अनुनादी आवृत्ति आयाम का मैक्सिमम वैल्यू, तो अनुनादी आवृत्ति आयाम क्या होती है भाई, तो चालक के आवृत्ति का मान जिसमें प्रणोदित आवर्ती दोलन का जो एम्पलीट्यूड है, ध्यान से समझिएगा, चालक के आवृत्ति का मान जिसमें प्रणोदित आवर्ती दोलित्र का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, उसी को हम अनुनादी फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं, यानी कि एम्पलीट्यूड रेजोनेंस के नाम से जानेंगे। तो हमने वो निकाली कंडीशन, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए इस वैल्यू को हम आवृत्ति के फॉर्मूले में रखें। आवृत्ति n इज इक्वल टू जानते हैं, क्या जानते हो भैया आप, ओमेगा डिवाइड बाई 2 सो हमने उस ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे रख दी, तो हमको मिल गया ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस
2k² डिवाइड बाई 2 पाई। इस प्रकार से हमको जो है अनुनादी फ्रिक्वेंसी की वैल्यू मिल जाती है। और इसका हम ग्राफी रूप देखें तो इस आरेख से पता चलता है, जैसे हम आरेख खींचें चालक की आवृत्ति और एम्पलीट्यूड के बीच, तो हमको पहली चीज़ पता चलती है कि जैसे जैसे हम ओमेगा की वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे जो है एम्पलीट्यूड का मान भी बढ़ता हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे ग्राफ में। एम्पलीट्यूड भी उसी की ओर ऊपर की ओर बढ़ रहा है, परंतु एक विशेष मान के लिए क्या हुआ, एम्पलीट्यूड का जो मान है वो मैक्सिमम हो जाता है। और उस मैक्सिमम के बाद जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाते हैं फिर हमको वैल्यू कम होना प्राप्त हो जाता है। और दूसरी जो चीज़ हम देखने को मिलता है कि जैसे जैसे ओमेगा का मान, जैसे जैसे ये जो ओमेगा यानी कि फ्रीक्वेंसी का मान इस रेंज में आती है, इस रेंज में, केवल इस रेंज में, तो ऐसे में एम्पलीट्यूड का मान क्या हो रहा है, देखिए घटना चालू हो गई। यहाँ से देखिए ये घट रहा है, फिर घट रहा है, घट रहा है, एम्पलीट्यूड घटना चालू हो जाती है। तीसरी चीज़ देखने को मिलती है कि जैसे जैसे के का मान, मतलब के यानी कि अवमंदन, उस घटने से शिखर की जो ऊंचाई है, देखिए पहले आरंभ में K3 पे क्या है, इसकी वैल्यू देखिए, शिखर की ऊंचाई कम है। फिर K2 पे देखिए इसकी शिखर ऊंचाई थोड़ी सी ऊंची है। फिर K1 में देखिए इसकी ऊंचाई और ऊंची हो गई। उसी प्रकार से जैसे जैसे ये एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम होने के लिए हमको के का जो मान है, जिसको अवमंदन कह रहे हैं, अवमंदन यदि हमको 0 मिल जाए, ये वाली कंडीशंस, तो ऐसे में हमको जो आयाम है वो अनंत पे मिलेगी। चौथी चीज़ हमने को देखने को मिलती है कि जो अवमंदन शून्य होने पर ओमेगा आर का मान ओमेगा 0 के बराबर हो जाता है। अब ओमेगा आर क्या है भाई, तो ओमेगा आर है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जिसे हमने पहले भी निकाला है, वो उसका मान ओमेगा 0 के बराबर हो, तो ऐसे में अवमंदन बल का जो मान है वो बढ़ जाएगा। और जो अनुनादी फ्रीक्वेंसी है जिसको हम ओमेगा आर मान रहे हैं, वो स्वाभाविक फ्रीक्वेंसी के मान से हमको कम प्राप्त होगा। यही इस आरेख से हमको पता